नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज जी आप लोगों का एडवांस सेशन है। एडवांस सेशन के अंदर आज हम एक ज़बरदस्त ज्योमेट्रिक शेप से एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बनाने के लिए हमें ग्राफिक डिज़ाइन रॉब इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है, जिसके अंदर फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके जस्ट आप न्यू करेंगे और न्यू लेके हम एक पेज सेलेक्ट करेंगे और एक पेज जो है वो आपका यहाँ पर 1080 बाई 1080 है। यहाँ पर जी हम लिख देते हैं एडवांस लेक्चर और यहाँ पर जी एडवांस लेक्चर और आप यहाँ पर मेंशन करेंगे बैच 48 और 49 और बस इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और जस्ट हमने क्रिएट के बटन पर जस्ट क्लिक करना है तो हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसके ऊपर हम प्रॉपर अपना आज का काम करेंगे। तो उसके लिए जी सबसे पहले ये वाइट स्पेस है जिसके ऊपर हम अपना काम करेंगे, जिसके अंदर हम अभी एक शेप लेंगे जिसका नाम है पॉलीगोनल टूल। तो पॉलीगोनल टूल की मदद से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अपनी एक शेप को मेक करेंगे और मेक करने के लिए आल्ट शिफ्ट प्रेस करके आपने शेप बनानी है और शेप बनाने के बाद आप उसके कलर को नन कर देंगे। अच्छा, शेप बनाने के बाद आपने जस्ट इसे रोटेट करना है लाइक दिस और रोटेट करने के बाद इसी की कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे और अब की बार आप इसे रोटेट करेंगे लाइक दिस और रोटेट करने के बाद आपने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ लाके मिला देना है और अब आपने इसी की कॉपी लेनी है और इसको इस कॉर्नर के साथ मिला देना है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो तीनों शेप्स हैं और इसके कॉर्नर जो मैंने आपस में मीटअप कराए हैं क्या ये इसी शेप के ऊपर हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल वाई से क्या होगा, आप वायर फ्रेम में आ गए। अब आप जूम करके देखें कि आपकी जो शेप है क्या वो इंटरसेक्ट उसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, नहीं किया हुआ। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें या आप एक को सिलेक्ट करके बिल्कुल इसके साथ इसके एच पे आकर रख दें और इसी तरह जी इसको भी लाके इसके एच पर लाके आपने इसको रख देना है। अब जूम करके देखें तो प्रॉपर आपकी शेप अभी भी थोड़ी सी नहीं है, तो आप इसको भी प्रॉपर इसके साथ कर देंगे। फाइनली जी मैंने इंटरसेक्ट कर दिया है और इंटरसेक्ट करने के बाद हम इसे जूम आउट कर लेते हैं और जूम आउट करने के बाद मुझे इसकी एक और कॉपी लेनी है और कॉपी लेके मैं इसे यहाँ पर इस कॉर्नर पे लाके रखना चाहता हूँ। तो इस कॉर्नर पे रखूंगा और इसी के साथ मैं एक और कॉपी लूंगा जो मैं इस कॉर्नर पे इसे लाके रख दूंगा। ठीक है, अब हमें इसे देखना है कि ये प्रॉपर शेप जो है जूम कर लें और जूम करने के बाद आप इसको प्रॉपर उठा के इस एज के साथ लाके रख देंगे और इसी तरह जी आप इसका कॉर्नर भी इसके साथ लाके रख देंगे। इसी तरह जी आप इस शेप को उठा के इस कॉर्नर पे रखेंगे और एक और हमें शेप चाहिए जो कि हम इसे उठा के यहाँ पर रख दें। इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर और इसी तरह जी हम इसको यहाँ पर लाके रख देते हैं और इंटरसेक्ट कराते हैं। ये प्रॉपर अगर इंटरसेक्ट नहीं है तो हम इसे जूम करके देख लेंगे और जूम करके हमें जूम करके एज टू एज मिलाना है। अगर आप नहीं मिलाएंगे आपकी शेप्स मिक्सअप हो जाएंगी, तो इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है तो सही, लेकिन आपको ये बर्दाश्त कर लेना है।
इसी तरह जी ऊपर वाली दो शेप्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और Alt और Shift की मदद से मैं इन्हें लाके यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पर एक दफा देख लें बिल्कुल इंटरसेक्ट है जी, बिल्कुल इंटरसेक्ट है। इसी तरह जी जो 4 शेप्स हैं मैं इनको उठा के इसकी ऑपोजिट साइड पे लेकर आऊंगा और अब की बार मैं राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और जस्ट इसे मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा और रिफ्लेक्ट के बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी शेप को आप इधर लाके इंटरसेक्ट करवाएंगे लाइक दिस और इसे एक दफा जूम करके देख लेंगे कि ये इंटरसेक्ट जो है ये सही है कि नहीं है। तो मैं इसे बिल्कुल एग्जैक्ट एक पोजीशन पे लाके इंटरसेक्ट करवाऊंगा अपने इस पॉइंट के साथ। और ये देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल कॉर्नर जो है सेट नहीं था, मैंने इसको सेट किया और ये उसने कॉपी ले ली है तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जी जूम करें और जूम करके हम इसे भी देख लेते हैं कि इस वाले में कोई खराबी तो नहीं है। ऑलमोस्ट ही हमने इनको आपस में इंटरसेक्ट करवा दिया है। अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा और वायर फ्रेम से बाहर आ जाऊंगा। वायर फ्रेम से बाहर आने के बाद जो आपका प्रोसीजर है आप उसकी कॉपी ले लें और कॉपी लेके आप इसको यहाँ पर रखें और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हम इसका प्रोसेस वर्क भी मेक कर लें साथ साथ। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने क्या करना है, अब हमने जी इसको और मोल्ड करना है और ऑल मोल्ड करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास पेन टूल है। पेन टूल की मदद से मैं इसके एजेस को आपस में मिला दूंगा और एंटर कर दूंगा। इसी तरह जी इस एजेस को इसके साथ मिला दूंगा। आपस में आपने प्रॉपर इंटरसेक्ट करवाना है। एंटर कर दें, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना है आपने, जस्ट इसको और एंटर कर देना। ठीक है। ये करने के बाद हमने इसके अंदर और शेप्स को ऐड करना है और शेप्स को ऐड करने के लिए फर्ज करें मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करने के बाद मुझे इस शेप को मोल्ड करना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर पहली रो मैंने बना ली और एंटर कर दी। इसी तरह मैं यहाँ से दूसरी रो बनाऊंगा, ये फाइनली ये और फाइनली ये और एंटर। इसी तरह जी मुझे यहाँ पर शेप को मोल्ड करना है तो ये मैं बनाऊंगा। और एंटर करूंगा। इसी तरह मैं यहाँ से और एंटर करूंगा। इसी तरह मैं फाइनली इस शेप को भी आपस में और एंटर करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या शेप बनाई है। अगर मैं खाली उन्हीं शेप्स को सिलेक्ट करूँ जो मैंने बनाई है ताकि आपको आइडिया हो। तो यहाँ से जी मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ। तो ये हमने जी इस वक्त बनाया है। इसको जी आप बेशक ओवरऑल कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें और इसको लाके यहाँ पर रख दें ताकि ये भी आपका प्रोसेस वर्क का हिस्सा बन जाए। और अब मैं जी इसे दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ला रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद हम इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं। और यहाँ पर लाने के बाद सिंपल जो हमारा ये लाइन वाला पोर्शन है जो हमने लाइन ऐड की है, आप जस्ट इसको सिलेक्ट कर लें और बेशक इसे कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें। और अब मैं जी ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ और अनसिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ ये लाइन वाले पार्ट को और बाकी पार्ट को मैं डॉटेड लाइन में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप डैश लाइन पे क्लिक कर देंगे और अपने हिसाब से डैश लाइन को मोल्ड भी कर दें। नाउ फाइन।
और अब जी आप सिर्फ ओवरऑल इसको सिलेक्ट करें और ये वाला पार्ट सिलेक्टेड है, इसके कलर को यहाँ से, स्ट्रोक के कलर को यहाँ से मैं हल्का सा ग्रेइश कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर हमें नजर आए। और ओवरऑल जी इसको भी मैं ग्रेइश करना चाह रहा हूँ, तो इसको भी सिलेक्ट करें और यहाँ से हल्का सा ग्रेइश कर लें। नाउ फाइन। अब जी हमारी जो शेप है इसको ओवरऑल आप छोटा कर लें ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को भी जरा देख लें। इसी तरह जी मैं प्रोसेस वर्क को उठा के यहाँ पे अपने कैनवस पे ले आता हूँ। ये काफी बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको अगर आप डॉटेड लाइन में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आपसे जस्ट डॉटेड लाइन पे क्लिक कर अच्छा। इसको डिलीट कर दें, दोबारा ज्वाइन करें, एंटर। अच्छा जी, अब हमने इसे अपने हिसाब से और मोल्ड करना है। उसे मोल्ड करने के लिए मेरे पास क्या है कि मैं ओवरऑल सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लूं और सिलेक्ट करने के बाद कुछ पार्ट मुझे इसमें से ऐड करना है, कुछ मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे भी हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ओवरऑल सिलेक्ट किया। ये मेरे पास शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल के बाद मैं यहाँ से पार्टीशन शुरू करता हूँ। मुझे फिलहाल ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर जस्ट इसे ड्रैग करूंगा, ऐड कर दिया। इसी तरह मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करना है, ऐड करना है और फाइनली इसे ऐड कर लेना है। इसी तरह जी इसके नीचे वाले पार्ट को अब आप करते चले जाएंगे और देखते चले जाएं कि हमारी शेप मोल्ड होना शुरू हो चुकी है। प्रॉपर जी 3D इम्पैक्ट मुझे क्रिएट करना है अपनी शेप के साथ, तो आप देखते चले जाएं कि हम कैसे 3D इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ये जी फाइनली मैंने इसे मोल्ड कर लिया है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर ये सारे अलग-अलग पार्ट्स में इस वक्त आ चुके हैं। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये सारे अलग-अलग पार्ट में हो गए। सबसे पहले जी हमें ग्रुप करना है और ग्रुप करने के लिए क्या है कि मैं यहाँ से इन दो शेप्स को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से इन दो को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इन दो को। अब मैं यहाँ पे हटा के दिखाऊं तो ये देखें ये वाला पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप कर लेंगे और इसी तरह जी मैं इसके ऑपोजिट साइड पे भी ग्रुप कर लूंगा 1 2 3 4 और ये फाइनली 5 से कंट्रोल जी। इसी तरह जी आप इसके साथ करेंगे 1 2 3 4 और फाइनली ये 5 कंट्रोल जी। और इसी तरह इसको करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी जी। फाइनली जी सारे पार्टों को हमने जो है वो ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब हम जी इसको ओवरऑल उठा के थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं ताकि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा कर लें। और इसी तरह मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसकी राइट साइड पे भी ले आता हूँ और अब की बार मैं इसको भी कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ। इसके प्रोसेस वर्क में भी इसको फाइनली ऐड कर देते हैं। और इसको जी अब मैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लेके जाना है ताकि ये इसकी जो सॉलिड ब्लैक है वो खत्म हो जाए। ऑलमोस्ट फाइन। ठीक है, ये आपने अपना प्रोसेस वर्क यहाँ पे मेक कर लिया। अब हम इसके अंदर कंटेंट देते हैं। कंटेंट के लिए प्रीवियस लेक्चर से मदद लेते हैं ताकि हम इसे क्विकली मेक कर सकें। और यहाँ से जी हम जो प्रेजेंटेशन है कंट्रोल सी करके यहाँ पर ले आते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं और इसको लाके हम यहाँ पर प्रॉपर रख देते हैं। तो यहाँ पर जी 3D लोगो डिजाइन जो है ये आप प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर इस तरह की प्रेजेंटेशन मेक करेंगे। उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास स्टेप्स दिए हुए हैं। आप इसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें और यहाँ पर आके इसे कंट्रोल वी कर दें और यहाँ पर हम जी से रख देते हैं अपने स्टेप्स को। उसके बाद जी हमारे पास और क्या कंटेंट है, जस्ट वेक्टर के बारे में बताया हुआ है तो कंट्रोल सी और यहाँ पर आके जी हम
कंट्रोल वी कर देते हैं और इसको भी उठा के हम सेंटर में लाके रख देते हैं। नाउ अब हमने इसके अंदर कलरिंग करनी है। तो कलरिंग का तरीका क्या है कि हम एक पार्ट को सिलेक्ट करें और उसके अंदर हमें कलर करना है। तो सबसे पहले तो हम उसके अंदर ग्रेडियंट फिल करते हैं, स्ट्रोक में ना करें, फिल में करें और फिल के ऊपर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद आपको ये कलर चाहिए, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट मौजूद है। तो ग्रेडियंट के ऊपर आप डबल क्लिक करें, यहाँ व्हाइट के ऊपर क्लिक करें और व्हाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास स्विचेस दिए हुए, स्विचेस में जाएं और स्विचेस में जाके जी आपको एक कलर डार्क ब्लू चाहिए, ब्लू ले लें। और आपको एक कलर यहाँ से पिंक चाहिए, तो आप यहाँ से पिंक ले सकते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह जी हम इस शेप में एक कलर ले लेते हैं इसके, और एक छोड़कर एक में हम एक और ले लेते हैं और एक को छोड़कर हम एक और में एक और, इस तरह ले लेते हैं। और बाकियों को जी हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको मुझे डॉटेड लाइन में करना है, तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन में से ले जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जी इसके अंदर मुझे कलर करना है, तो इसको भी जी मैं यही कलर करता हूँ और उसके बाद मुझे इसकी ऑपोजिट साइड पे करना है, उसमें भी यही कलर कर देते हैं। लेकिन अब की बार हम इसे रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के लिए हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट में जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला कलर इधर आ जाएगा, ये वाला कलर आपका स्विच कर जाएगा। तो जस्ट मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ, लाइक दिस। और अब जी हम एक छोड़कर एक पहले वाला कलर और दूसरे वाले में दूसरे वाला कलर। तो ये देखें जी, आप प्रॉपर किस्म की इसके अंदर से डेप्थ निकालना शुरू हो चुकी है। और फाइनली जी अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी यहाँ से डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दें, लाइक दिस। और इसकी डॉटेड लाइन का जो कलर है उसको डबल क्लिक करके यहाँ से ग्रेइश कर दें। तो ये देखें जी, आपका एक प्रॉपर सा इंसिग्निया मोल्ड आपने इजीली कर लिया। तो ये था जी आज का लेक्चर कि हम कैसे ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करते हुए भरपूर अंदाज से प्रॉपर अपने विजुअल्स क्रिएट करते हैं। तो देखें जी, आप लोगों की कोई आज 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 48 बैच और 49 बैच। तो साउंड समझ नहीं आ रहा, अनेबल टू हियर प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ नॉइस। सहीबा, क्या बच्चों आपको समझ नहीं आया आज का लेक्चर? हेलो, किसको समझ नहीं आया है? ठीक है जी, मोस्टली बच्चों को आया है अब तक। हुआ, आया है, समझ आया है, बट डिस्टरबेंस है। अरीबा सेड डिस्टरबेंस है। अरीबा यार, आसपास तो कुछ भी नहीं है, फैन की आवाज है, कहती है तो फैन बंद कर देता हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि आसपास कोई ऐसी नॉइस है। इवन कि मेरे घर के आसपास तो ट्रैफिक भी नहीं है। अच्छा खैर, एनी हाउ, आप लोग अगर फोकस्ड हो ना लेक्चर की तरफ, तो आपको आसपास वाली आवाजें नहीं आनी चाहिए। अगर आ भी रही होती है तो इसे इग्नोर किया करें, क्योंकि मेरा पूरा फोकस होता है आपको लेक्चर डिलीवर करने में। मैं चैट देखता नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग अगर देख भी लेंगे ना, तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको लेक्चर समझ ना आए, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है लेक्चर का वो विजुअल कम्युनिकेशन से। और जो मैं बोल रहा होता हूँ वो कोई इतना खास नहीं बोल रहा होता, वो बस बता रहा होता हूँ ये करना है वो करना है, और एट द एंड मैं वही शेप्स को यूज कर रहा होता हूँ एट द एंड, जो बेसिक आपको सिखाया हुआ है। सिर्फ आपको टेक्निक्स बतानी होती है। आप लोगों को अब जो जितना भी काम है ना, आपको बेसिक वो सिखा चुका हूँ। अब आपको जस्ट टेक्निक सिखानी है, आप डिजाइन के साथ कैसे प्ले करते हैं और किस तरह आपको अपने डिजाइन को मोल्ड करना चाहिए। अब आप लोग ये सीख रहे हैं और आप लोगों को मैं ये सिखा रहा हूँ। एनी हाउ, किसी का कोई भी सवाल है आज के टॉपिक के हवाले से या प्रीवियस किसी टॉपिक के हवाले से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो मेन काम है वो ये है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करके भेजना। अगर किसी को मेरी आवाज सही से नहीं आई, वो मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं दोबारा समझाने का आपको पाबंद हूँ। आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकायदा प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, इसी रिकॉर्डिंग को अगर आप पॉज करके भी देखें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सुबह दोपहर शाम, तब भी आपका मसला हल होता है। लेकिन उनका मसला कभी हल नहीं होगा जिनको हमेशा इश्यूज नजर आते हैं, या जो बेचारे इश्यूज के चक्कर में पड़े रहते हैं, सर ये हो गया वो हो गया या इसकी असाइनमेंट नहीं बनाई। अब मुझे बताएं ना, आप लोग दो बैचेस हैं, 48 और 49, ठीक है, 200 बच्चे। 200 बच्चों में से विलिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो 33 हैं। इस वक्त जो 33 पार्टिसिपेंट्स हैं आज लाइव सेशन ले रहे हैं।
अब मुझे बताएं जो बाकी बच्चे हैं जिनको एक आसान तरीका नजर आया है कि वो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे और रिकॉर्डिंग से काम चला लेंगे, ठीक है, कभी कभार चल जाता है, कभी कभार आप नहीं लेक्चर ले पाते, लेकिन वो कभी कभार होता है। अगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही, इट्स मीन कि आपकी 70% अवाम जो है वो रिकॉर्डिंग पर है। मुझे बताएं, आप लोगों ने पैसे भरे लाइव सेशन के, आप लोगों ने पैसे भरे इस चीज के कि आपका मेंटोर आपको गाइड करे, उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं आते तो इसके लिए तो कोई इसका हल नहीं है। सर आपने सेकंड लास्ट स्टेप में सिलेक्ट करके ग्रुप किया है, क्या पूरा लोगों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर नहीं कर सकते ना बेटा? असल में मैंने इसे एक एक यूनिट इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर मुझे देखें कलर कुछ और करना था, इसके अंदर मुझे रिवर्स करना था। अगर मैं सबको ग्रुप कर लूंगा तो मैं रिवर्स नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे अलग-अलग पार्ट को ग्रुप किया मैंने। सर जी हमें पास अडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2020 है, मगर ये सिस्टम चेंज किया है, सेटिंग का मसला है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जो आपका सॉफ्टवेयर का मसला है ना, अगर आपने विंडो 10 की हुई है, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, तो आप अपने नेट को जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अपने अपने नेट को बंद करना है, तब आपने इंस्टॉल करना है। अदरवाइज आपकी विंडो 10 जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को होने नहीं देती, क्योंकि उसके अंदर डिफेंडर होता है, वो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने नहीं देता। तो जिन बच्चों को ये मसला आता है वो समझ जाया करें कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, देन अपना नेट बंद करना है, देन अपने सेटअप को रन करना है। सर अगर आखिरी ग्रुप करें तो फिर हो सकता है ग्रुप क्या? सर अगर इकट्ठा ग्रुप करें तो फिर हो सकता है ग्रुप क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें किसने कहा है? यही तो तजर्बे करने हैं आपने। देखें आप लोग जो आपको सवाल आते हैं ना जहन में, तो आप किया करें, आप एक्सप्लोर किया करें, आप एक चीज का ख्याल रखा करें, जब भी आपके जहन में एक सवाल आए ना, आप उसको फौरन फौरन करके देखा करें। एक दफा करके देखा करें, एक दफा जो सर ने बताया वैसे किया करें, ताकि आपको ना आपके सवालों का जवाब मिलना शुरू हो। देखिए ग्राफिक डिजाइनर जो है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट है कि क्लाइंट अपना मसला लेकर आता है, आप उसे सॉर्ट आउट करते हैं। आपको अपने आप को बिल्कुल इसी तरह मोल्ड करना है कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्वर बनना है। जी किसी का कोई और सवाल आज के टॉपिक के हवाले से तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। सर आप प्रीवियस असाइनमेंट के बारे में, अच्छा प्रीवियस असाइनमेंट्स के बारे में काफी सारे बच्चों को इशू आया होगा, वो सिस्टम रिक्वायरमेंट की वजह से आता है, तो इसलिए बेफिक्र हो जाएं। फ्लायर में शेप कंट्रोल के साथ फ्रीज करनी है, वहाँ कंट्रोल ग्रुप यूज नहीं हो सकता। या जिस चीज में आपने कंट्रोल जी देखें, कंट्रोल ये देखें ग्रुप किया हुआ मैंने इसे, राइट क्लिक करके अनग्रुप करना चाहता हूँ, तो ये देखें अनग्रुप हो गया इस वक्त लाइन। ठीक है, आप पर्पस को समझें। कंट्रोल जी है आपके पूरे पार्ट को ग्रुप करने के लिए, कंट्रोल 2 है आपके काम को फ्रीज करने के लिए ताकि हिले ना, और कंट्रोल आल्ट एंड 2 जो है वो अनफ्रीज करने के लिए। तो डिफरेंट पर्पसेस हैं चीजों के, और उनको आप समझा करें। कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए, राइट क्लिक करके अनग्रुप करने के लिए, आपके पार्ट अलग-अलग हो जाएंगे। उसके बाद फ्रीज करने के लिए ताकि आप अपनी शेप को हिले ना, उस वक्त आप कंट्रोल 2 करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। चलें जी, अपनी फाइल को सेव करूंगा, मैं आपको लोगों से अपनी ये आज के असाइनमेंट शेयर कर दूंगा अपना बहुत ज़्यादा। अच्छा सर आपने कॉपी के लिए C+D बताया था, हम एक बार करते हैं तो कॉपी होता, दोबारा नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुने, कंट्रोल D कॉपी के लिए नहीं है, पहली बात। साहिबा गौर से सुने, दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुने। यहाँ पर मैंने एक शेप बनाई जिसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से वाइट, ठीक है। कॉपी के लिए आल्ट है, आपका कौन सा बटन है? आल्ट। आल्ट और शिफ्ट से आप कॉपी करते हैं। कंट्रोल डी क्या है? कंट्रोल डी आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करता है, दोनों में फर्क है। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप मेरा ये है कि मैंने इस शेप को कॉपी किया है और मैंने आगे लेकर आया, ठीक है, मेरा लास्ट स्टेप ये है। अब कंट्रोल डी क्या करेगा? इसके आगे 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 शेप बना कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट स्टेप जो किया है वो इस शेप को यहाँ पे लाए। अगर तो आप कोई क्लिक कर देंगे या कोई की प्रेस कर देंगे तब ये कॉपी नहीं होगा, आपका लास्ट स्टेप रिमूव हो जाएगा। तो आपने एक दफा कॉपी करने के बाद छेड़ना नहीं है, जस्ट आपने कंट्रोल डी करना है, तब जाके आपकी शेप बनेगी, या कंट्रोल जेड करेंगे तो बैक आ जाएंगे। तो ये है जी प्रोसीजर। तो गौर से अगर आप लेक्चर को सुन लेते तो आपको मसला ना आता। उसके अंदर मैंने क्लियरली ये बात बताई थी कि कंट्रोल डी आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करता है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।